ले लो, 10 दिन ले लो, कुछ बोलो ना। हाँ, कुछ तो बोलो, कुछ कंक्रीट लाओ यार। कर कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, जो होने दो, पाकिस्तान नहीं खेलेगा, वो नहीं खेलेगा, कोई नहीं, बांग्लादेश ने कर दिया आईसीसी का। मतलब डेथ बेड जिसे आप कहते हो ना कि डेथ बेड पर है वो, आपकी कोई मतलब वो नहीं आ रखी, कोई अभी तक वो चुप्पी, बस एक मुस्तफिजुर वाला आ गया है। वैसे तो हर दिन आपकी रिपोर्टों में बयान आते हैं। यहाँ पे जी इंडियन मीडिया, इंडियन एनालिस्ट फट के सामने आ गए हैं। इंडियन मीडिया और इंडियन एनालिस्ट का कहना है कि आखिर भैया ये चल क्या रहा है और आखिर बीसीसीआई करना क्या चाहता है, बीसीसीआई की इतनी पुअर एडमिनिस्ट्रेशन क्यों है कि ये फजूल की बकवास की जा रही है कि बांग्लादेश को बाहर कर दो, पाकिस्तान को बाहर कर दो। ऐसा नहीं हो सकता। लाइक जो टीम्स हैं वो खेलना चाहती हैं, तो आप ज़बरदस्ती ये चीज़ें क्यों करवा रहे हैं, ये गंद क्यों डाला हुआ है। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड हो के बीसीसीआई को धो डाला है इंडियन मीडिया ने, इंडियन स्पोर्ट्स एनालिस्ट ने। उनका कहना है कि हमारी बीसीसीआई की जो एडमिनिस्ट्रेशन है बिल्कुल फारग है और यहाँ पे इनको बिल्कुल भी बांग्लादेश की टीम को इस तरह वर्ल्ड कप से बाहर नहीं करना चाहिए था, बल्कि बांग्लादेश के साथ टेबल टॉक करनी चाहिए थी। आईसीसीआई को नहीं बल्कि बीसीसीआई को, और बीसीसीआई को चाहिए था कि बांग्लादेश को इत्मीनान में लेते, बांग्लादेश को सिक्योरिटी के हवाले से उनके खदशात को दूर करते। ये मैं नहीं कह रही, ये कह रहा है इंडियन स्पोर्ट्स एनालिस्ट। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के साथ रिपोर्ट शेयर करती हूँ। आप लोगों को ये रिपोर्ट देख के काफ़ी खुशी होगी कि इंडिया के बहुत सारे लोग हैं जो अमन चाहते हैं, जो पीस चाहते हैं और चाहते हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान सारी टीम्स मैच खेलें और वो ये मैचेस देखना चाहते हैं। और उनकी जानिब से वार्निंग एक तरह दे दी गई है कि ये फजूल का जो ड्रामा लगाया हुआ है इसको बंद किया जाए। तो पहले हम रिपोर्ट देखते हैं। चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। बीसीसीआई अपने हक के लिए, अपनी क्रिकेट के लिए, इवन बीसीसीआई भी इंडिया का बोर्ड है ना, अपने देशवासियों के लिए थोड़ा बहुत जागरूक होने की जरूरत है। आपको लगता है कि बीसीसीआई भी जिस तरीके से चीजें चला रही हो रही है, बीसीसीआई का क्या है हिसाब किताब? यार पूरा ही होने का है, मतलब ऐसा थोड़ी कि सुमड़ी में बैठ जाओ जाकर चुपक्कर कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, जो होने दो, पाकिस्तान नहीं खेलेगा, वो नहीं खेलेगा, कोई नहीं, बांग्लादेश ने कर दिया, आईसीसी के हाथों में छोड़ दिया है हमने, जो भी चीज है। मुझे लगता है यार बीसीसीआई को यहाँ पर डायरेक्ट अब खुलकर आना चाहिए। पाकिस्तान अगर बाहर हो जाता है इस वर्ल्ड कप से, जो कि मुझे लग रहा है भाई, जब वो कह रहे हैं कि पीएम आएंगे बताएंगे, और पीएम सच में उनके बाहर ही, हालांकि फैसले कोई और लेता है वो अलग बात है, लेकिन उनके अगर पीएम आएंगे, पीएम तक बातें कर रहे हैं तो, क्योंकि देखो मैंने भी उस दिन भी ये कहा था कि पाकिस्तान के लिए क्रिकेट से बड़ा इस टाइम पर बांग्लादेश का दोस्ती है। ये आप समझ नहीं रहे, सिचुएशन कुछ और बन रही है, प्लानिंग कुछ और बन रही है भाई। दो कंट्री की मिलिट्री डील होने की तरफ, आप यहाँ क्रिकेट की डील की बात कर रहे हो, तो ये सिचुएशन बन रही है बांग्लादेश के साथ। दूसरी चीज ये है कि इंडिया के नाम से खेलता है बीसीसीआई। बीसीसीआई इंडिया से एसोसिएट है, तो बीसीसीआई को अब डिसीजन लेना पड़ेगा कि भारत की रिस्पेक्ट यहाँ पर क्या है। बाकी ये खेले वर्ल्ड कप, खेले ना खेले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात, ठीक है, ये कह रहे हैं कि जी व्यूअर्स चले जाएंगे, ये हो जाएगा, चले जाएंगे व्यूअर्स जितने देखने होंगे वो देख लेंगे, वो एक डिफरेंट चीज है। वो बिजनेस होता है भाई, कभी चलता है कभी नहीं चलता। आप किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाओगे ना, ब्लैकमेलिंग थोड़ी सा होगी आप किसी की कि भाई मेरा बिजनेस है, मैं ब्लैकमेलिंग सह के भी पैसा कमाऊंगा। आप अपनी रिस्पेक्ट देखोगे। लेकिन मेरे को यार बीसीसीआई से मतलब बड़ी वो है डिसअपॉइंटमेंट कि हम उन पॉइंट पर बड़े फ्लॉप नजर आते हैं जिन पॉइंट पर हमें मजबूत होना चाहिए। और मेरे को कोई ये चूरन ना चटाए कल को आकर कि जी बीसीसीआई दुनिया का सबसे स्ट्रांग बोर्ड है। पर स्ट्रांग बोर्ड अगर अपनी बात ही नहीं रखता तो काहे का? देखो इंटरडिपेंडेंसी भी होती है बोर्ड पर, मतलब जो आपके रिस्पेक्टिव क्रिकेटिंग बोर्ड्स हैं वो आईसीसी पर भी डिपेंडेंट है, और लेकिन आईसीसी जो आपका है, जो आपके ब्रॉडकास्टर्स हो गए, व्यूअरशिप हो गई, बांग्लादेश और पाकिस्तान का मेजर चंक होता है जो आपके टोटल व्यूअरशिप में काउंटिंग करता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी। फ्लॉप हो जाएगा अब टी20 वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप फ्लॉप नहीं होगा, ऑलरेडी आपके फ्लॉप रहे हैं आईसीसी इवेंट्स। 2023 का वर्ल्ड कप फ्लॉप था, 2024 बांग्लादेश के होने ना होने, ये मेरे और आपके कहने से नहीं होगा, ब्रॉडकास्टर्स बताएंगे ना। मैं वही कह रहा हूं भाई, इंडिया अगर पैसे की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू देखना है, तो वो तो आपका वो, अगर इंडिया पाकिस्तान से फर्क ना पड़ता तो इंडिया पाकिस्तान के ग्रुप स्टेजेस के मैचेस आपका तो वो वर्ल्ड कप 100% पड़ता है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, फर्क पड़ेगा। ब्रॉडकास्टर से पूछो इंडिया युगांडा मैच के लिए एक्साइटेड हो या इंडिया पाकिस्तान? अरे एशिया कप को थ्रेट नहीं इसलिए कर देता है, इंडिया पाकिस्तान के 3 मैचेस नहीं होंगे तो क्या होगा आपका? इवन जो 23 का वर्ल्ड कप रहा जहां पर इंडिया ने फाइनल तक खेला है, टाइमिंग भी इंडिया की। बट देखो ये ब्रॉडकास्टर्स भी अब जागे हैं ना, जिन्होंने बोला है कि भैया अब हमारा हिसाब, उनको रिलीज अब डालनी पड़ गई थी ना कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, हमारा सब कुछ ठीक है। वो बेचारे मांग रहे हैं डिस्काउंट। तो पहले आपको भी देखना था कि बोली आप कितनी क्या लगा रहे हो। दूसरी चीज ये है कि अगर हम यही देखकर
तो फिर भाई ऐसा करो कि पाकिस्तान बांग्लादेश को बोलो कि आपकी आबादी मतलब इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया के अलावा आबादी, अब सारे वर्ल्ड कप ना आप लोग होस्ट करो। भाई देखो कहीं कहीं पर बीसीसीआई को भी, अब देखो जो ये भी डिसीजन हुआ, बीसीसीआई ने एक फैसला लिया, मतलब साइकिया साहब ने फैसला लिया, पता नहीं किसका फैसला सुनाया उस दिन, बट उसके 2-3 दिन बाद छपता क्या है कि बीसीसीआई में भी नहीं पता है फैसला कहां से लिया गया, मुस्तफिजुर वाला। तो कुछ तो मतलब शर्म कर ली जाए यार। एशिया कप में जब अपनी इमेजेस चमकानी थी मतलब अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटर्स को, तब आपने स्टोरीज चलवाई कि भाई मीटिंग में ना हड़का दिया मोहसिन नकवी को। मैं कह रहा हूं कि वो अभी तक एसीसी चीफ वही बने, आज तक सॉल्व नहीं कर पाया मुद्दा, एसीसी चीफ भी वही बने हुए, आज भी वो आकर आपको मतलब इस तरीके से मतलब ऊल जुलूल हरकतें उनकी जारी हैं। ट्रॉफी का भी कोई अता पता नहीं है। और जिन चीजों को आपकी प्लानिंग क्यों नहीं होती यार किसी भी फ्रंट पर, सही बात, चाहे वो बांग्लादेश क्रिकेटर्स की इन्वॉल्वमेंट थी आईपीएल में, चाहे वो ये T20 वर्ल्ड कप से पहले हम जो डिसीजन एक लेना ना लेना किस तरीके से करना होता है, और फिर एक एशिया कप अगर जाओ तो वहां पर भी कभी ट्रॉफी को आप मुद्दा, मतलब आप जो मुद्दे बड़े बनाते हो उसको भुनाता पाकिस्तान है जी। तो ये आपको अकल कब आएगी कि आपको भी कुछ चीजें सही करनी है यार। पर इस वाले केस में जो वर्ल्ड कप वाला पूरा सागा पूरी तरह इंडियंस का दिमाग खराब कर दिया। नहीं बट इसमें भी आपका मुस्तफिजुर वाला जो मसला है उसको अगर इतना बड़ा बनाना था तो फिर अगर देखो अगर मुस्तफिजुर की सिलेक्शन ही नहीं होती तो कहीं से आप कर सकते थे, और वो चीज सबसे सिंपल सबसे अवॉइडेबल थी। भाई देखो मैंने तब भी पहले भी कहा था कि आज अभी कुछ नहीं हो रहा और हम भाई इंडिया की बात है, इंडिया का झंडा लेकर ही हम चलेंगे, बट कुछ कुछ चीजें आप अवॉइड और इग्नोर नहीं कर सकते। जब वो पाकिस्तानी ओरिजिन प्लेयर्स के वीजाज वगैरह रुके, पहले यूएस वाला छपा, वो उनकी अली खान की बेवकूफी थी जहां पर उन्होंने डिनाइड लिख दिया, बट इंग्लैंड प्लेयर्स का भी हुआ, उनका मामला ये अटका कि भाई अब हम अपने प्लेयर को श्रीलंका भी कैसे भेजें अगर पेपर वर्क रिलेटेड मामला फंसेगा, तो उन्होंने बोला कि प्रिपरेशन हॉल, बट उन्होंने भी छाप दिया साथ में कि यार और ये देखा जाए कि अब T20 वर्ल्ड कप में हमें तो वेन्यू भी नहीं पता अपना कि हम कहाँ खेल रहे होंगे, क्योंकि वो सेम ग्रुप है। फिर उन्होंने ये भी लिखा कि अगर ऐसे ही चलता है यार, इंडिया पाकिस्तान जब जब होस्ट हैं कोई चीज अता पता नहीं रहती, पेपर वर्क अलग होता है, वेन्यू अलग होता है, तो क्या इनको इवेंट देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? सही बात, छवि तो आपकी खराब हो रही है ना। और कौन खराब करवा रहा है? जिनको वहां पर जिम्मेदारी दी गई है कि आपको हमारी क्रिकेट संभालनी है, क्रिकेट गवर्निंग बॉडी में आपको नेतृत्व करना है हमारा। और वाकई में यार आज बीसीसीआई की एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मतलब डेथ बेड जिसे आप कहते हो ना कि डेथ बेड पर है वो। आपकी कोई मतलब वो नहीं आ रखी, कोई अभी तक वो चुप्पी, बस एक मुस्तफिजुर वाला आ गया है। वैसे तो हर दिन आपकी रिपोर्टों में बयान आते हैं सोर्स बेस्ड, सीनियर ऑफिशियल ने ये कह दिया वो कह दिया, इस मामले पे कोई सीनियर ऑफिशियल कुछ नहीं कह पाया। मतलब आपको मतलब सोचना चाहिए यार कि जो ये विवाद हो भी रहे हैं ये मतलब ये अवॉइडेबल थे, जो सर्कमस्टांसेस डेवलप हुए हैं रीसेंट टाइम्स में ये अवॉइड किए जा सकते थे। चाहे आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी कह लो, पीसीबी की तरफ से ऑलरेडी होता है, और पावर है तो दिखाओ भाई, कभी कभार दिखानी पड़ती है। सही बात, हर कोई आज आपको क्यों चटका के चले जा रहा है? अगर एशिया कप में दीपक कुछ चीजें होती, अहम वहां पर फैसले होते, ये आपको होते हुए दिखती बार बार चीजें। यार देखो उस टाइम भी हमने कहा था, कंटिन्यूस हमने तो बॉयकॉट भी किया था, चीख चीख के कह रहे हैं, सिर भी हमने भाई उस टाइम पर पटका था लोगों के सामने कि प्लीज बात रखो। एशिया कप सबने एंजॉय किया और कोई किसी की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं भाई। देखो सीधी बात है, जिसका मन, वो गलती सरकार की थी, गलती बीसीसीआई की थी। सरकार ने परमिशन दे दी, बीसीसीआई ने 3-3 मैचेस करवा दिए, भाई एशिया कप नहीं होना चाहिए था। दूसरी चीज कि आज देखो इंडिया का ना नेचर, जो अभी बात होती है कंट्री का नेचर होता है, जैसे अपना होता है, इंडिया का नेचर हमेशा होता है कि थोड़ा सोच विचार करके डिसीजन लेंगे। पाकिस्तान चलता है प्रोवोकिंग, पाकिस्तान प्रोवोक करता है, पाकिस्तान को तुम यूं कह दो क्या है, वो कह देगा अरे चिल्लाने लगेगा। इंडिया क्या कहेगा, कोई नहीं, आपका टाइम से इलाज करेंगे। तभी हम बार बार कहते हैं ना, जैसे जो भी हुआ पहलगाम में, हमने कहा अरे मारो अगले दिन मारो, अगले दिन नहीं मारते, थोड़ा टाइम लेते हैं, वॉर की रणनीतियां बनती है, फिर वॉर होता है। आज मैं बीसीसीआई के सामने ये बात कहता हूं, कोई नहीं, आप ये सारा सिनेरियो देख रहे हो, समझ लो, डिसीजन देख लो, 1 हफ्ता ले लो, 10 दिन ले लो, कुछ बोलो ना, कुछ तो बोलो, कुछ कंक्रीट तो लाओ मत यार। बोलो। दूसरी चीज यार, आपको डिप्लोमेटिक तौर पर पिछले 2 साल में फेलियर ही देखना पड़ा है, ये तो मानेंगे। बीसीसीआई का जो भी विंग है, मेरे को इन मुद्दों से ज्यादा वो मुद्दे परेशान करते हैं कि हम तो जी ट्रॉफी निकलवा लाएंगे घर से, क्यों नहीं आई ट्रॉफी, मैं उस मुद्दे पर बात करूंगा, मेरे को इन सब चीजों पर बात नहीं है। जब हमने एक स्टेटमेंट दे दी दुनिया के सामने कि हम तो ट्रॉफी निकाल कर लाएंगे, या तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए। आपने उस दिन उस चीज को माखौल के रूप में लिया, इमोजी वाली ट्रॉफी लगा देते हैं, ये कर देते हैं। सूर्य कुमार यादव, आपने एक दिन हाथ मिला दिया, दूसरे दिन हाथ नहीं मिलाया। सूर्य कुमार यादव की मैं बात करता हूं उसकी कि आपका क्या स्टैंड है। 4 लोग जो बोल रहे हैं उससे वो चीज सही नहीं हो जाती, सही होती है आप क्या माइंड में रखते हो। आपने क्या देशभक्ति दिखाई, आप गए थे एशिया कप खेलने के लिए, क्या सूर्य कुमार यादव इंतजार करते हैं कि नहीं मुझे ये कोई बोलेगा ये नहीं बोलेगा। सूर्य कुमार यादव को खुद को एक देशभक्ति का स्टैंड लेना चाहिए था। फहीम अशरफ ने जो भी किया, उसने अपनी कंट्री के लिए वो चीज रख दी ना सामने, उसका जो गलत है सही है वो है, हमारे लिए तो 100% गलत रहेगा। पर स्टिल फौजी जब लड़ते हैं वॉर
में, तो दोनों ही फौजी अपनी अपनी कंट्री के लिए सही होते हैं, क्योंकि वो अपनी कंट्री के लिए लड़ रहे हैं। क्या सूर्य कुमार यादव को खुद से नहीं ये समझ में आया या इंडियन प्लेयरों को कि हमें उनसे हाथ नहीं मिलाना, बात नहीं करनी? हमारी तरफ से कितने सोशल मीडिया के, अगर सोशल मीडिया की बात आते हो, पोस्ट आ जाती है। इवन हमारे बीसीसीआई के कितने जो जुड़े हुए हैं बीसीसीआई से, चाहे आप वो ऑफिशियल कह लो, वो कह लो, वो खुलकर विरोध करते हैं पाकिस्तान का खुले मंच पर। बिल्कुल खुले मंच पर कितना विरोध करते हैं पाकिस्तान को। हमें यह समझना पड़ेगा कि आज के टाइम में सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान के साथ आप पानी भी नहीं शेयर करते हो। ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। यहाँ पे जी जो बीसीसीआई है उसका कहा जा रहा है कि बिल्कुल नकारा हो चुकी है, किसी काम की नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन फेल है, बिल्कुल डेथ बेड है, और यहाँ पे बिल्कुल ऐसी गूंगी बैरी अंधी हो गई है और उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है यहाँ पे। मतलब जो चल क्या रहा है, जो इंडियन स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं वो खुद ही इस चीज़ पर फट पड़े हैं और लाइक परेशान होके बैठे हुए हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है कि बांग्लादेश को बाहर कर दो, पाकिस्तान को बाहर करके युगांडा की टीम को ले आओ। मतलब इंडिया वर्सेस युगांडा का मैच किसने देखना है? यहाँ पे हमने मैच देखना होता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम इतने एक्साइटेड होते हैं ये मैचेस देखने के लिए। और बीसीसीआई है कि बुत बन के बैठी हुई है और उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आखिर उन्होंने डिसीजन लेना है तो क्या लेना है। तो यहाँ पे जो बैकलैश है वो सामने आ रहा है बीसीसीआई को लेके कि बीसीसीआई अपने ड्रामे बंद करे और हम मैच देखना चाहते हैं, अच्छी टीम्स का मैच देखना चाहते हैं, बांग्लादेश की टीम को भी देखना चाहते हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि बीसीसी को बांग्लादेश से जो है वो बात करनी चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए और उनके जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको सॉल्व करना चाहिए, और उसके बाद जो है उनको राज़ी कर लेना चाहिए था कि वो इंडिया के अंदर मैच खेलते। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई और कंटिन्यूसली बीसीसीआई आईसीसी को इस्तेमाल करके अपनी मर्जी का डिसीजन करवा रहे हैं और कभी किसी टीम को बाहर निकालता है, कभी किसी। और अब जो आईसीसी है उनका लाइक ये कहना है कि अगर पाकिस्तान की टीम नहीं आती तो फिर हम पाकिस्तान को रिप्लेस करेंगे युगांडा से। तो यहाँ पे जो इंडियंस हैं वो कह रहे हैं कि लाइक हमें युगांडा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम और पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम्स का मुकाबला देखना चाहते हैं, इन मैचेस को देखना चाहते हैं। तो ये आप लोगों ने देखा है क्या कहा जा रहा है बीसीसीआई के बारे में। भारतीय मीडिया किस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड हो के खुल के सामने आ गया है। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।